राइट गाइस, तो अब अपन देखने वाले रिडक्शन, ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिडक्शन। तो बेसिकली ये ऐसा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जब वो होता है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसा आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, फिजिकल में पढ़ा हुआ है, ये बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर के अंदर दो तीन स्पेशल बातें। पहली बात, यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे ना, इनमें आपको कोई मैकेनिज्म नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है ना, इनमें आपको एग्जाम के अंदर 95% क्वेश्चंस जो आएंगे ना, जेई मेन और जेई एडवांस में, उनमें तुम्हें मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन याद होनी चाहिए, और ज्यादातर बच्चे यही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इन लेक्चर्स का, ये वाले लेक्चर्स हैं, इनका पर्पज ये है, जेई नीट या जो भी एग्जाम लो तुम, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह, इन लेक्चर्स का पर्पज ये है कि यार आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं देना चाहता हूँ। बिन मतलब की इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल नहीं है वो मैं नहीं देना चाहता हूँ। ओके, सो नो मैकेनिज्म रहेगी। सेकंड रहेगी कि आपको ये सारे के सारे रिडक्शन रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, वरना तुम लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन है, इनको तुम 7 बाय 7 याद करते जाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई भूलते जा रहे हो फिर याद आ रहा है बाद में अलग से, नहीं, हम अच्छे से याद रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली रिडक्शन के साथ। पहली आपकी कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो गया ये, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन में बताता हूं। तो पहली रिडक्शन होती है H2 विथ पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल। ये काफी कॉमन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में दिखने मिलती है ये। अगर आप एक एल्कीन लेते हो, इसके अंदर तुम डाल देते हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ इन तीनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये एक एल्केन दे देता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये रिड्यूस हो गया है, ऐसा तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और तुम यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ले रहे हो सेम चीज के, तो यहाँ पे वापस से एल्केन बन जाएगा। तो ये दिमाग में घुसा लो, तुम्हारे स्लाइड में जो लिखा हुआ है दिमाग में उसी समय घुसा लो अभी, ठीक है। अब इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये रहता है कि तुम्हारी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है ना, वो कुछ इस तरह से शो होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लंबा सा ऑर्डर ड्रॉ करूंगा तो तुम्हें याद करना रहेगा। एक हाइड्रोजन, दिस इज फर्दर लेस देन, दो हाइड्रोजन, दिस इज फर्दर लेस देन, ट्रांस में हाइड्रोजन्स या ट्रांस में आपके ये, विच इज फर्दर लेस देन सिस वाले, विच इज इवन लेस देन RCH डबल बॉन्ड CH2, विच इज फर्दर लेस देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्यों हो रहा है समझो, इस बात को समझो कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इसका रीजन ये रहता है कि तुम्हारी जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना, वो प्रोपोर्शनल होगी कि तुम्हारा एल्किन कितना एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। देखा था ना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रहता है, एल्किन का एड्सॉर्प्शन कितना और इस पर डिपेंड करता है। और एड्सॉर्प्शन ज्यादा तब होगा जब तुम्हारे पाई बॉन्ड पे क्राउडिंग कब होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा क्राउडिंग है इसके कंपैरिजन में, तो ये स्लो। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो लेस क्राउडिंग हुई क्योंकि छोटा होता है हाइड्रोजन, फिर और लेस, फिर और लेस, फिर और लेस, ठीक है ना, इस तरह से। अब हर ट्रेंड को समझने की कोशिश मत करना भाई। अब कोई बंदा बोलेगा कि अरे ये सिस और ट्रांस में कैसे पता किया, तो यार यहाँ पे फिर फैक्ट हो जाता है। हम ऐसा बोलते हैं कि सिस जो होता है वो यूजली ट्रांस से ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब रिएक्टिविटी रखता है यहाँ पे। तो देखो ये सिस फॉर्म जो है ट्रांस से ज्यादा रिएक्टिविटी रख रहा है। एक होता है आपका हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन, इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें तुम्हारे दो तरह के फेज होते हैं, एक मेटल और एक सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन होता है, ठीक है ना, जैसे निकल वगैरह है। एक होता है होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, तो ये तो चलो ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑफ रोडियम एंड इरिडियम, ये यूज होता है, वन फेज हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। मतलब इसके अंदर आपके जो रिएक्टेंट्स वगैरह हैं उनके सिमिलर फेज नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे प्लेटिनम वगैरह यूज कर रहे हो तो वो एक जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है आपकी गैस होती है। तो ये हेट्रो और होमो जिसके अंदर सेम होता है। अब इसके अंदर अपन कुछ और तरह के रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना, यही हाइड्रोजनेशन में। और ये सारी याद होनी चाहिए। अगर तुम ROCl के अंदर डालते हो, RCOCl के अंदर डालते हो ये वाली रिएक्शन H2Ni, तो RCH2OH बनता है। याद रखने सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम RNO2 में डालते हो तो तुम्हें मिलता है RNH2, ठीक है ना। अगर तुम RC ट्रिपल बॉन्ड R में डालते हो
तो तुम्हारा ये सिंगल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देना भाई, उसके लिए अपन यहाँ पे नहीं आए। और अगर तुम एल्डिहाइड लेते हो तो फिर तुम्हें एल्कोहल वापस से मिल जाता है, ठीक है ना। अगर तुम डबल बॉन्ड लेते हो तो वो रिड्यूस हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, ये तो अपने पहले भी देखा ही था। अगर तुम RCOR कीटोन लेते हो तो ये बन जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर तुम नाइट्राइल लेते हो ये बन जाता है तुम्हारा अमीन, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अगर तुम ये लेते हो तो ये तुम्हारा एक तो अल्कोहल देता ही है और एक दूसरा अल्कोहल भी दे देगा, ठीक है। एक और चीज होती है कि अगर तुम इसके साथ रिएक्ट कराओगे H2Na को तो तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। अब ये लास्ट की जो दोनों रिएक्शन थी ना, ये हाई टेम्परेचर पे ही होती है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ना, जो मेन चीज इस पूरे में वो ये रखनी है कि अल्कोहल अगर तुम लेते हो ROH, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो हमें मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड। उसका और फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है एसिड और एसिड डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसका रिडक्शन करते हो तो तुम्हें ये मिलता है, इसका फर्दर रिडक्शन करते हो तो तुम्हें ये मिलता है। ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि भाई ये चीज ऐसी होती है, ठीक है ना। ये चीज तुम्हारे दिमाग में घुसा लो कि भाई ROH का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कार्बोनिल, और उसका ऑक्सीडेशन करने पर एसिड या एसिड डेरिवेटिव बनता है। एसिड या एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन करने पर कार्बोनिल बनता है, जिसका रिडक्शन करने पर एल्कोहल बनता है। ये तुम्हें दिमाग में होना चाहिए, बाकी कुछ याद रह नहीं रही, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। अब इनका अगर अपन देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर अपन बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है तो कुछ ऐसा रहेगा। अब ये प्योर फैक्ट है, ये प्योर फैक्ट है, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको याद ही करना है, कोई इसका वो नहीं है कि भाई हम कुछ शॉर्ट ट्रिक निकाल लें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। याद ही करना है मेरे भाई, जिंदगी में अगर आए हैं तो सहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अरे 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 हाँ, ठीक है। अब ये याद ही करना है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी टेम्परेचर रेंज है, जैसे ये 30 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाते हैं यहाँ तक डबल बॉन्ड तक। उसके बाद वाले में ये दोनों जो है नाइट्राइल तक, इनमें जैसे फिर 30 to 50 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ पे जैसे 50 to 100, यहाँ तो 100 to 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिएक्शन होती है, यहाँ पे 200 to 250 देनी पड़ती है। तो रिएक्शन का टेम्परेचर याद नहीं रखना, ये ऑर्डर याद होना चाहिए रफली, ठीक है ना। तो अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि जैसे अपने पास ये है, ठीक है ना, इसके अंदर तुमने डाला H2Na, तो बताओ क्या बनेगा। तो क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, खत्म बात। ये OH आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें तुम्हें ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं ना वो सेम साइड ऑफ द एल्कीन ऐड होते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म तुम देखोगे उसमें आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये एक सिन एडिशन रिएक्शन है, आपको ध्यान में रखना है। नहीं पता है तो फिर आपको जाके स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों जो H है वो सेम साइड पे अटैक करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास जैसे ये वाला कंपाउंड है और इस पे तुम करा रहे हो तुम्हारा ये, जैसे तुम D2 और Na अटैक करवा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ताकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में पता चल पाए। तो इसका रिएक्टेंट कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा और एक इसका मिरर इमेज, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिन एडिशन आपकी होती है, ठीक है ना। तो चलो अपन आते हैं इस पे कि अपन नेक्स्ट अब क्या देखें। अरे अरे ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस प्लस सिन रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता कि भाई अपने पास सिस है, यही सेम चीज सिस है, और फिर इसके अंदर अगर अपन ने डाली होती ना, इसके बाद अपन इसमें D2 या Na ऐड किया होता तो क्या बनता बताओ, तो अपन को मीजोफॉर्म मिल जाता इसका, ठीक है ना। तो अपन को मीजोफॉर्म मिल जाता, ठीक है। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ पे सिस प्लस सिन एडिशन हो रही है। तो ये आपको याद हो तो मैंने बताई थी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में अच्छे से, है ना। तो जाके आपको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे मैं पूरा समझाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट वापस से स्टार्टिंग से, है ना। नेक्स्ट अपन आते हैं यार कि लिंडलार्स कैटलिस्ट नाम करके एक और अपनी रिएक्शन रहेगी, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये भी आपके हाइड्रोजन वाली ही रिएक्शंस हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ओके।
तो तुम्हारे पास अगर जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, और इसके अंदर तुमने लिंडलार्स कैटलिस्ट डाला है, ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट डाला है तुमने, तो ये तुम्हारा सिस एल्कीन बनाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, सिस एल्कीन बनाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिस इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी, क्वेश्चन आता है। अब लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या हो सकता है, पीडी लो, अरे पीडी लो, उसके अंदर या तो तुम CaCO3 डाल दो या फिर BoCO3 डाल दो, BaSO4 डाल दो, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। और नेक्स्ट है अपना क्यूनोलिन या फिर लेड एसीटेट या सल्फर, बेसिकली इनमें से कोई भी तुम्हें रिएजेंट दिख जाए ना इस तरह के, CaCO3 PD क्यूनोलिन लेड एसीटेट सल्फर, तो वो तुम्हारा लिंडलार्स कैटलिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये अपनी बस एक रिएक्शन होगी, मतलब बस यही है रिएक्शन, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन जैसे ये वाली रिएक्शन 2-3 में स्पेशल जो है वो बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास जैसे ऐसा है कि RCOCl जैसे है, इसके अंदर तुमने H2 डाला विथ PD अगर डाला है तुमने, केवल PD अगर लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन नॉर्मल रिएक्शन करा देंगे पहले जो अपन ने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पे BaSO4 भी लिखा है PD के साथ, ठीक है ना, BaSO4 भी लिखा है अलॉन्ग विथ क्यूनोलिन, ठीक है ना, वो क्यूनोलिन जो था, तो यहाँ पे लिंडलार रिएक्शन हो गई है। फिर यहाँ पे आपका इस तरह से प्रोडक्ट अपन बना देंगे। ध्यान में रखना है, ठीक है, कई बार क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है कि तुमने कौन सी वाली रिएक्शन कराई है, तो बस ये चीज दिमाग में आपको रखनी है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ठीक है, और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी है कि RCOCl के अंदर अगर तुम डालते हो लिंडलार्स कैटलिस्ट H2 की प्रेजेंस में, तो उसको कहा जाता है रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है, रोजेनमुंड रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। तो चलो ये एक और होगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने देखा मेटल और हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शन, अपन ने बात कर ली है मेटल और हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शंस की, ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जिसको बोला था अपन ने। फिर नेक्स्ट अपना आता है क्या, मेटल हाइड्राइड एंड एल्कोक्साइड्स के थ्रू रिडक्शन, ठीक है ना, मेटल हाइड्राइड या एल्कोक्साइड्स के थ्रू रिडक्शन अपन कर रहे हैं, ठीक। तो पहला तुम्हारा आता है LiAlH4, बड़ा ही प्यारा, ठीक है ना, ये इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो होता है H- का डोनर होता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट इसमें ईथर लेते हैं या THF लेते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएक्शन पे, वो मैं तुम्हें बता देता हूं एक बार। अगर तुम एसिड हैलाइड लेते हो ना, एसिड हैलाइड लेते हो, तो तुम्हें मिल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर तुम एस्टर लेते हो, याद है ना फंक्शनल ग्रुप्स की, भूल गए हो, कई लोग यहाँ पे आके फंक्शनल ग्रुप याद नहीं रखते हैं भाई, IUPAC लेवल की चीजें ये तो है ना। एनहाइड्राइड अगर तुम्हारे पास है, उसका बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल वापस से। एल्डिहाइड है तुम्हारे पास, उसका भी बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और अगर अपन बात कर, और ये वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अल्कोहल तक अपन को लेके जाना है। अपन ने याद है बताया नहीं था कि अरे तुम है ना ये एसिड डेरिवेटिव के अंदर अगर तुम डालते हो, रिडक्शन करते हो, तो फिर वो कीटोन, तो सॉरी वो कार्बोनिल बन जाता है, फिर उसके अंदर और डालते हो तो अल्कोहल बन जाता है। तो वैसे अपन को अल्कोहल तक लेके जाना है क्योंकि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल रिएक्शन है दो। अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, उसके अंदर तुमने LiAlH4 डाल दिया ना, तो ये RCH2OH बना देता है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और एक और तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास अगर एमाइड है, ठीक है, इसके अंदर भी तुमने ये सेम चीज डाली, तो ये अमीन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इंपॉर्टेंट है ये बक्सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस और है, 2-3 नीचे लिख देता हूँ कि नाइट्राइल के अंदर अगर तुम डालते हो, ठीक है ना, LiAlH4, तो ये वापस से अमीन दे देगा तुम्हें। मतलब काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, नोट करो मतलब, ठीक है। RnO2 के अंदर डालोगे तो RnH2 मिल जाएगा, और RnC के अंदर डालोगे ना अगर, तो भी तुम्हें मिल जाएगा, ये सेम चीज मिलेगी, ठीक है। बस NH बीच में आ जाएगा। तो एनीवे ये चीज क्लियर है, इसके ऊपर मैकेनिज्म वगैरह पे हम नहीं घुसेंगे। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन वगैरह देखना चाहो तो ठीक है, ये देख सकते हो। जैसे तुम्हारे पास ये है, इसके अंदर तुमने डाला LiAlH4,
बताओ क्या बनेगा। अब कुछ होशियार चंद लोग होंगे, वो क्या बोलेंगे, अरे ये बन जाएगा। मेरे भाई ये नहीं बनेगा। तुम्हें क्या मैंने बोला था कि एल्कीन को रिड्यूस कर सकता है, मैंने बोला था क्या नहीं कर सकता है ना। तो जबरदस्ती का दिमाग नहीं चलाना है और उसको नहीं रिड्यूस करना है, ठीक है। एल्कीन एल्काइन वगैरह के साथ नहीं करता है, ये ऑलमोस्ट सारा को कर देता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन को ये नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह आते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन उसको कंसर्न नहीं करेंगे। एक सर्टेन कंडीशन आती है जिसको कहा जाता है सिनेमाइल सिस्टम, उसके अंदर ये चीज हो जाती है, वरना नहीं होता है, ठीक है ना। अब सिनेमाइल सिस्टम में बता देता हूँ फिर भी क्या है। बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर तुमने ये लगा रखा है ना अगर, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें तुम अगर डालोगे ना LiLH पर, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड ये चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ तो तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबिलिटी वगैरह का लॉजिक तुम लगा सकते हो जैसा तुम्हें लगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बस यही है, ये सिनेमाइल सिस्टम वाला याद मत करना भाई, जिसको एडवांस वगैरह का कुछ जबरदस्ती इच्छा वाली वो याद कर सकता है, बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत चीजों ने बताई। अब नेक्स्ट अपना आता है NaBH4। अरे 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 ओए ओए, हाँ NaBH4, ये भी अपना एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी H- का सॉल्यूशन, ये भी H- का डोनर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्वेंट अपन या तो अल्कोहल लेते हैं या वाटर लेते हैं, ठीक। अगर तुमने जैसे एल्डिहाइड लिया है, उसके अंदर तुमने NaBH4 डाला है, तो तुम्हें अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर तुमने कीटोन लिया है, उसके अंदर डाला है, तो भी तुम्हें अल्कोहल मिल जाएगा, बस 1 डिग्री होगा, सॉरी 2 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वापस से ये बन जाएगा। और नेक्स्ट अपना है ये एक और, RH को बनाओगे तो वो RH बन जाएगा, और ये एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, R है ना, एराइल ग्रुप वगैरह नहीं चलेगा, एल्काइल ग्रुप स्ट्रिक्टली होना चाहिए। NaBH4 केवल यही रिएक्शंस देता है, और कोई रिएक्शन तुम्हें नहीं लगानी है, ठीक है, और कोई रिएक्शन तुम्हें नहीं लगानी है, ठीक है। समझ गए, इतना दिमाग में घुसा लो बस। मतलब यही है, आपको क्वेश्चन में यही आएगा कि तुम्हें रिएक्शन देंगे, और मतलब तुम्हें एक कंपाउंड देंगे, उसमें NaBH4 डाल देंगे, तुम्हें कहीं पे भी उस तरह के ग्रुप दिख गए, रिड्यूस कर डालो, ठीक है। अब अगर अपन एक एग्जांपल देखें, यार ये प्रॉब्लम बड़ी बेकार है। हाँ, जैसे तुम्हारा कंपाउंड है, ये थोड़ा गड़म्बू सा कंपाउंड है, अजीब सा कंपाउंड है यार। ये कंपाउंड मतलब क्या है, मतलब कितना बनाने में इंटरेस्ट आता है काफी। तो जैसे NaBH4 डाला तुमने पानी के प्रेजेंस में एक तो, और नेक्स्ट तुमने डाला LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ THFH2O, ठीक है। LiAlH4 दिख जाए तो भी कर दिया करो ना, ऐसा घबराना नहीं है। तो बताओ NaBH4 जो होता है, इसको रिड्यूस करता है? नहीं। इसको रिड्यूस करता है? हाँ, तो कर डालो, ठीक है। नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैंने लिस्ट में लिखा ही नहीं, लिस्ट में मैंने केवल 4 तरीके के रिडक्शन बताया, वही होते हैं, उसके अलावा एक भी तुम्हें नहीं करना है। अब LiLH को इसको रिड्यूस करता है? हाँ। इसको करता है? बिल्कुल करता है, तो कर डालो, ठीक है ना। बस रिएक्शन याद होनी चाहिए, खत्म काम। यहाँ पे आई थिंक एक और आएगा, ठीक है ना। समझ गए ना कि क्या करना है। अब नेक्स्ट अपना आता है थर्ड। एक्सेसिव है, मतलब इन द सेंस कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इसको जितना पहले वाले थे। ये है आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसको MPV रिडक्शन भी बोला जाता है, ठीक है ना, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है ना, मैं तुम्हें रिएक्शन बताता हूँ सीधी, ये रिएक्शन याद कर लो, तुम्हारा इसके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तुम्हें अगर इस तरह की कंपाउंड दी है RCOR, इसके अंदर तुमने अगर इस तरह का कुछ किया है, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो रिएजेंट है वो कुछ ऐसा रहता है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो रिजल्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है, मैं लाल कलर यूज करूंगा यहाँ पे, कि अगर इस वाले ऑक्सीजन को अपन हैश से मार्क करें ना, ये अगर हैश है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगी वो हैश वाली आएगी। और अगर इसको तुम स्टार बोलना, इस कार्बन को, ये अगर स्टार है, तो ये जो कार्बन है ना, ये स्टार वाली आएगी, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि ये वाली ऑक्सीजन यहाँ रहती है और ये वाली कार्बन यहाँ रहती है। तो अगर तुम्हें कीटोन के अंदर ये तुम डालते हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो आइसोप्रोपोक्साइड का जो कार्बन है वो बीच में आ जाएगा,
और ये वाला जो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और तुम्हारी रिडक्शन हो जाएगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई बार ऐसा करते हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम घुसा देंगे और फिर बोलेंगे बताओ ड्यूटेरियम कहाँ पे है, तो ठीक है, इससे अपन घबराएंगे नहीं, बस ये रिएक्शन याद रखनी थी। ओके, अब अपने पास एक थर्ड तरह की रिडक्शन आती है, थर्ड तरह की रिडक्शन आती है विच इज बाय डिसॉल्विंग मेटल्स। ठीक है ना, मेटल को डिसॉल्व करके तुम रिडक्शन कैरी आउट करते हो। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल अपना हो गया बर्च रिडक्शन। ठीक है ना, बर्च रिडक्शन, इस पे क्वेश्चन वापस से अगेन आते हैं। इसमें क्या होता है, आप लेते हो Na लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना, और तुम इसको एल्कीन के अंदर अगर डालते हो, अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस है जो मैं बताऊंगा। इसमें तुम Na या फिर Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 डालते हो तो तुम्हें ट्रांस एल्कीन मिलती है। ठीक है, तो डिफरेंस समझना रहेगा। अपन ने इससे पहले और भी चीजें देखी हुई है जिसके अंदर अपन को सिस एल्कीन वगैरह मिल रही थी। ठीक है, लिंडा कैटलिस्ट अपन ने देखा था, पे सिस एल्कीन अपन को मिल रही थी, यहाँ पे अपन को ट्रांस एल्कीन मिलती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये जो है केवल दो लोग देते हैं। पहला नॉन टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है ना, नॉन टर्मिनल एल्काइंस ये रिडक्शन देते हैं, और सेकंड टर्मिनल एल्कीन। ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनल जो है उसके अंदर तो तुम्हें मैंने बता ही दिया ऐसे होगी, और टर्मिनल एल्कीन के केस में क्या होगा, अगर तुम्हारे पास इस तरह का कुछ है, इसके अंदर तुम डाल रहे हो Na या लिक्विड NH3, तो तुम्हें एल्केन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या बनेगा, सिंपल, तो ज्यादा इसमें दिमाग अपन लड़ाएंगे नहीं। अब यहाँ पे एक स्पेशल रिएक्शन एक अपन देखें अगर, तो अगर तुम बेंजीन लेते हो, इसके अंदर ये रिएक्शन कराते हो ना, तो तुम्हारा ये कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, तो बस ये बनता है। अब इन सब के अंदर अब मैकेनिज्म बनाई जा सकती है, इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अब यहाँ पे कुछ और स्पेशल पॉइंट्स, अगर तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, उसमें तुम डालते हो Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, तो तुम्हें इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाती है तुम्हारी डबल बॉन्ड्स। ठीक है ना, और अगर तुम इस तरह की लेते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और सेम रिएक्शन अगर कराते हो ना, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, इसको तुम कुछ ऐसे सोच सकते हो कि भाई ये W है, तो ये W, ये देखो ये W यहाँ पे बन रहा है, समझ रहे हो, ये W बन रहा है, ऐसा कुछ सोच सकते हो। ठीक है ना, मतलब ठीक है, याद करने के तरीके हैं। अब अपना एक और आता है सेकंड, इसी के अंदर डिसॉल्विंग मेटल के अंदर N ब्यूटानॉल इन प्रेजेंस ऑफ Na, या इसको NaC2H5OH भी बोलते हैं। तो Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH और Na इन प्रेजेंस ऑफ N ब्यूटानॉल, इसको बोवर्ट ब्लैंक रिडक्शन भी बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। तो इसमें मैं तुम्हें रिएक्शन बता देता हूँ फटाफट से। तुम अगर एल्डिहाइड लेते हो, ठीक है, और देखो ज्यादातर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर तुम्हें बस रिएजेंट याद करना है, बाकी रिडक्शन तो वही हो रही है। देखो अब एल्डिहाइड है, क्या बनाओगे इसका, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट, क्या बनाओगे, अल्कोहल बना दोगे 1 डिग्री अल्कोहल, और क्या बनेगा, है ना, रिडक्शन में और क्या बनेगा तुम बताओ। अब कीटोन है, कितनी बार आ गया बताओ, इसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब और कहाँ H लगाओगे तुम बताओ, कहाँ, यहाँ H लगाओगे, नहीं यहाँ लगा सकते, बना दो, खत्म बात। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे बताओ तुम कहाँ लगाओगे, क्या करोगे, कुछ और तरीका मिल रहा है तुम्हें रिडक्शन का, ये बना दिया C2H5OH और R-OH बना दिया, खत्म बात, कुछ और है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। RCN जैसे है, ये भी कितनी बार बताया, RCN जैसे है, इसमें वो क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। अब हर जगह ऐसे तिगड़म मत लगा देना, लेकिन बात को समझो कि यार रिडक्शन में कुछ सर्टेन पॉसिबिलिटी ही होती है, आपको बस याद रखना है कि कहां तक लेके जाना है, कौन से रिएजेंट में, दैट्स इट। अब तुम्हारे पास जैसे ये है, क्या बनाएगा ये बताओ, अब ये क्या बनाएगा बताओ ये थोड़े अजीबोगरीब कंपाउंड्स आ गए। अब तो ये तुम्हारा बना देगा 2RCH2OH। तो बस ये रिडक्शन के थे फॉर्मूले याद कर लो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, अब अपन सम अदर इंपॉर्टेंट रिडक्शंस देखेंगे, सम अदर इंपॉर्टेंट रिडक्शंस। ठीक है ना, अदर रिडक्शंस, तो अभी तक जितने भी मैंने तुम्हें बताया, LiAlH4, बर्च रिडक्शन, NaBH4, हाइड्रोजनेशन, ये सारे तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, रिडक्शन की रिएक्शन याद होनी चाहिए, मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताई भी नहीं है। बस आपको क्या याद करना है, रिडक्शन क्या हो रही है, कौन सा रीजन डाल रहा है, कौन से के अंदर डाल के कहां तक रिडक्शन हो रही है, बस। ठीक है ना, अदर रिएक्शंस के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले आती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी,
क्लेमेंसन्स रिएक्शंस, इसके अंदर क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तुम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, इसमें तुम डालते हो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और मरकरी का कुछ, इसमें तुम मिक्सचर टाइप्स कुछ मान सकते हो, कुछ है कैटलिस्ट जो भी है, तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, एल्केन दे देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, मैं इसको हवा में लेके चला गया हालांकि। तो क्या है रिडक्शन, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर तुम जिंक Hg डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो तुम्हारा ये बन जाता है CH2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अब ये HCl, ये ZnHg क्यों डाला जाता है कि Zn प्योर फॉर्म में HCl के साथ रिएक्ट करता है ZnCl2 बनाने के लिए, इसलिए अपन एक एमेलगम टाइप्स यूज कर लेते हैं। तो बस ये रिडक्शन है, याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके रिडक्शन शो नहीं करते इस तरह की। तो तुम्हारा अगर जो कंपाउंड है उसके अंदर इनमें से कोई ग्रुप हो गया, OH, ये अगर तुम्हारे कंपाउंड में हो गया ना, तो फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, क्योंकि फिर तुम्हारा जो HCl है ना, वो इनके साथ रिएक्ट करके कुछ टाइम पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इनके साथ ये अगर तुम्हें कंपाउंड में दिख जाए ना, अपने क्लेमेंसन रिडक्शन शो नहीं करनी है। फिर अपना आता है नेक्स्ट, और ये बड़ा मस्त नाम लगता है मुझे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इससे मतलब पता नहीं, वो कृष्णर मतलब थोड़ी वैसी याद आ जाती है यार, मतलब ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये मेरी फेवरेट रिडक्शन हुआ करती थी 11th-12th में, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग नाम है इसका। कार्बोनिल कंपाउंड में तुम ये कंपाउंड्स अगर डालो KOH इन प्रेजेंस ऑफ N2H4, तो तुम्हें एल्केन मिल जाता है। दोनों में देखो एल्केन मिल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि एल्केन मिल रहा है, वरना अल्कोहल बनता है। पहली बार जिंदगी में एल्केन बन रहा है। मैकेनिज्म याद करने मत बैठना भाई, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई टॉपर से टॉपर, मेरे को याद तक नहीं थी इसकी मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसमें मेरे भाई, इसमें जो बंदा याद करने गया ना मैकेनिज्म, वो डूबेगा, पक्का डूबेगा वो, क्योंकि जरूरत नहीं है। और मैकेनिज्म जब याद करनी होती है ना, वहां तुम लोग करते नहीं हो। अब मुझे पता है कोई ना कोई बंदा ईमेल डालेगा कि भाई मुझे इसका मैकेनिज्म बताओ, मैं तरस रहा हूँ, जबकि नंबर आ नहीं रहे होंगे उसके टेस्ट के अंदर। भाई मैकेनिज्म याद उनकी करनी होती है, उनकी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल की मैकेनिज्म याद करो, कौन रोक रहा है, ठीक है ना। एनीवे, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और एनीवे मैं ऑल्टरनेट लेक्चर्स के अंदर काफी प्रोबेबिलिटी होगी, तुम्हें बताया हुआ, तो उसके तुम्हें बताए होंगे मैकेनिज्म वगैरह शायद। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे वुल्फ किश्नर के अंदर उल्टा केस है। यहाँ पे बेस सेंसिटिव चीज जब आ जाती है ना, ये देखो KOH यूज हो रहा है, वो अपन यूज नहीं करते। बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से हो गए, इनमें से कोई सा भी। ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है सारे के सारे। इनमें से कोई सा भी अगर तुम्हारे कंपाउंड प्रेजेंट है ना, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा जो KOH है इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक थोड़ा ट्रिकी टाइप्स। और ये क्वेश्चन JEE मेंस में या एडवांस में भी आने जैसा तो है भाई, कि तुम्हें अगर ये वाली रिडक्शन कैरी आउट करनी है, तो कौन सा रिएजेंट यूजफुल है। पहला है LiAlH4, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, LiAlH4, NaBH4, जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर N2H4 KOH। इसका बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं LiAlH4। मेरे भाई नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि यार वो इसको तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। NaBH4 यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेरे भाई। वापस से ये कहाँ से, ये CH2 कहाँ से बनेगा, इसमें नहीं बनता है, राइट। ZnHg विद HCl, अरे हाँ यार थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था, अरे कर लेते, खत्म काम, टिक कर दिया। अरे गलत आंसर है, क्यों, क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़े। तुम आगे बढ़ते तो तुम देखते यार वुल्फ किश्नर के अंदर भी होता है, तो कुछ तो पंगा है। फिर तुम्हें याद आएगा, अरे हाँ हमें इस तरह कुछ बताया था कि भाई एसिड सेंसिटिव ग्रुप जब होते हैं ना, तो अपन यूज नहीं करते हैं ये वाली चीज, और एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पे मेरे भाई प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे कर डालेंगे ये चीज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना आता है रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस या HI। रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस और HI, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेड फॉस्फोरस विथ HI जो होता है वो एल्केन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इनमें जितने भी मैं कंपाउंड लिखूंगा इन सबका एल्केन बनाना है तुम्हें सीधा।
सब में एल्कीन बना डालो। ठीक है, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वापस से हो जाती है क्योंकि भाई इस तरह की रिएक्शंस मिलती नहीं है। अब देखो ये सब कोई भी कर सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में भाई कोई भी सोच लेगा। अब ये रिएक्शन अगर पूछ ली ये उसी बंदे को आएगी जिसको याद है, वरना लोग तो सोचेंगे अरे इसका मैं 2 डिग्री अल्कोहल बनाता, तो नहीं, यहाँ पे वो क्या करना था, एल्केन बनानी है सीधी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है अपना एक और डाइबाल H। डाइबाल H, ये मेरे भाई ये एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। ये बेसिकली क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, ये आपका होता है इनर्ट सॉल्वेंट के साथ। तो ये डाइबाल H है। ये LiAlH के पैरेलल है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सिलेक्टिव होता है। ठीक है ना। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि किसके साथ क्या बनाता है। अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड है तो ये बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के साथ ही बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, एसिड हैलाइड के साथ ही बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर तुम एस्टर यूज करते हो लेकिन इसके अंदर तुम्हें कोल्ड यूज करना होगा, ठीक है ना, अगर तुम कोल्ड यूज करते हो ना, डाइबाल H कोल्ड होना चाहिए, हर कोई सा नहीं चलेगा, -70 डिग्री सेल्सियस पे ही केवल। अगर तुम कोल्ड यूज करते हो तो फिर तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। और अगर तुम एस्टर के साथ अगर हॉट यूज करते हो, मतलब अगर एस्टर के साथ तुम अगर हॉट यूज कर रहे हो, डाइबाल H को हॉट रखना है, ठीक है ना, मतलब हॉट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर टाइप्स, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो एक एक्सेप्शन है कि अगर तुम्हारा एस्टर के साथ कोल्ड रिएक्शन की जा रही है तो एल्डिहाइड बनाएगा, नॉर्मल या हॉट टेम्परेचर पे वो 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाएगा। और अगर तुम डाइबाल H के साथ सियानाइड लेते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो इसके साथ, ठीक है ना, अरे 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 अरे, तो ये बनाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो बस याद रखो ये चीज। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और लास्ट आती है अपनी स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन ये क्या बोलती है, अगर तुम्हारे पास नाइट्राइल है, मतलब RC∼N है, इसके अंदर तुम SnCl2 डालो और HCl डालो इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये रिडक्शन अगर तुम कराओगे तो यहाँ पे तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ये स्टीफन रिडक्शन है और इसी के साथ अपनी सारी की सारी रिडक्शंस कंप्लीट होती हैं। ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म तुम्हें जानना अगर हो तो एक बुक आती है, बहुत मोटी बुक है, मतलब वो लिटरली इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है लिटरली, मतलब ये बेसिकली मैं 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे, इतनी मोटी बुक आती है, जेरी मार्च नाम करके। ये बुक जो है ना, ये मतलब ये मैं भी नहीं पढ़ता था, मैं किसी को नहीं जानता हूँ जो पढ़ता था। और इस बुक से जेई एडवांस 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, एक एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी हुई थी, आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है कुछ इस तरह का कंपाउंड था कि यार ये तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन लगा हुआ था, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स है, तो इसका आंसर सबने 4 दिया, जबकि इसमें एक एक्सेप्शन था कि कुछ तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है तो 2 ही बन पाते हैं, और ये एक्सेप्शन जेरी मार्च बुक में से उठाया गया था। तो ठीक है, मतलब जेई एडवांस का लेवल में तुम्हें बता रहा हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम 100% लेके आएंगे, ऐसी चीजें भी होती है दुनिया में। ठीक है ना। तो एनीवे ये तो एक फालतू का पॉइंट था जबरदस्ती का एंड में। मैंने आपको बहुत सारी तरह की रिडक्शंस बताई, 4-5 तरह की कैटेगरीज में बताई आपको मैंने, सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो मैंने बातें की है ना, वो जिस बच्चे को याद हो गई, जो भी एक एक बात बोली है सब याद जिस बच्चे को हो गई ना, उसके 95% से ज्यादा क्वेश्चन सही पक्का होंगे इस चैप्टर से, हो ही नहीं। और जो 5% बच्चे हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन है जो कोई भी टॉपर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। सो विद दैट वी एंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद करना हर एक रिएक्शन। अब अपन जाएंगे ऑक्सीडेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।